मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मर्सी पोयम का अगला स्टेंजा है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये बुक है आपके पास तो इसको ओपन कर लीजिए। ये पोएम का पहला भाग है मर्सी। फर्स्ट स्टेंजा के बाद अब इसका सेकंड स्टेंजा मैं पढ़ा रहा हूँ। लिसन केयरफुली प्लीज। It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to away and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. अब इसको हिंदी में इसकी जो स्पेलिंग कठिन है उसको मैं बता दे रहा हूँ। इट बिकम्स, यह हो जाती है या यह होती है। थ्रोन्ड मोनार्च, थ्रोन मीन्स सिंहासन, मोनार्च मीन्स मुकुट। बेटर देन इज क्राउन, क्राउन मीन्स ताज, क्राउन मीन्स ताज। स्क्रिप्टर्स मीन्स राजदंड, शो मीन्स दिखाना, फोर्स मीन्स शक्ति, टेम्पोरल पावर मीन्स सांसारिक शक्ति। द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स सिंबल भी होता है, एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी भी होता है। अवे मीन्स फियर, डर, अवे मीन्स डर। मेजेस्टी मीन्स शासन, सत्ता, जो भी समझे आप। वेयर इन डथ सीट, डथ मीन्स डज, सीट मीन्स बैठना। ड्रेड, भयानक, डर। फियर ऑफ किंग्स, फियर ऑफ किंग्स, फियर ऑफ किंग्स राजाओं का डर। ये जो कठिन मीनिंग थी उसको मैं बताया। अब इसको लाइन बाय लाइन हिंदी बता रहा हूँ पहले। इन दिस पोयम, इस कविता में कवि दया के गुणों को बता रहा है। जो दया का गुण होता है वह राजा के राज सिंहासन, उसके मुकुट, उसके ताज से अच्छी होती है। यहाँ तक कि जो राजा का हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, राजा का जो राजदंड होता है वह सांसारिक शक्तियों को प्रदर्शित करता है। मर्सी उससे भी अच्छी होती है। राजा का जो सत्ता होती है, प्रशासन होता है, उससे लोग डरते हैं। वह एक सिंबल होता है और उस राजा के पूरी प्रशासनिक शक्ति से, राज्य के कानून से भी दया ऊपर होती है, जबकि सब लोग उसे अवे करते, फियर करते हैं। वेयर डथ सीट, जहाँ पर राजा बैठता है। अपना हेड या अपना प्रमुख जहाँ पर बैठता है, उस बैठने वाले स्थान से लोग भयभीत होते हैं। राजा जहाँ बैठता है, जहाँ कोई अधिकारी बैठता है, उस बैठने वाले स्थान से, उस बैठने वाली कुर्सी से लोग डरते हैं। लेकिन जो दया होती है वह राजाओं के किसी भी शक्ति से नहीं डरती है, यह सबसे ऊपर होती है। इस तरह से कहा जा सकता है कि दया शक्तिशालियों से भी अधिक शक्तिशाली होती है। इससे ज़्यादा पावरफुल संसार में कोई नहीं होता है। या मैंने हिंदी बताया। अब इसका आप इंग्लिश सुनिए। दिस पोयम मर्सी, composed by William Shakespeare, is a famous sonneter of his time. As you know, this poem Mercy is taken from the play The Merchant of Venice, in which
Portia is requesting to Shylock to show mercy upon Antonio because mercy is the best quality of human beings. Here, mercy is better than king's kingdom, king's monarch, and king's crown. And a king has universal power, all power, due to power. The king show in his state in front of his citizen because the king has earthly power. King is all in all upon the earth. In spite of this, mercy is greater than king's king's temporal power, king's scepters, and king's crown and king's monarch. The power of king, the majesty of king is a symbol. To see the seat of king, to see the king, it is symbol of power. All the public away means fear, while means जबकि mercy does not fear. Where the king sit, where the king sits, जहाँ राजा बैठते हैं, by that seat, by that chair, all the citizens, all the ministers, they fear due to power of kings. But mercy is above all these kingly powers. In this way, mercy is one of the most powerful quality in this world. Now, last stanza of the poem. But mercy is above his scepter's sway. It enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then so like its gods, when mercy seasons justice. Here, mercy means daya. Eva means ऊपर. Scepter's way. It means राजदंड, राज के कानून. Enthroned means live, निवास करना. In the hearts of king, राजाओं के हृदय में निवास करना. Attribute means quality, निगुण. Earthly power means सांसारिक शक्ति and temporal power. Show means दिखाना. Mercy means seasons means समय, स्थिति. Justice means न्याय. In the last stanza of the poem, here the poet tells that mercy राज्य के कानून से ऊपर होती है, क्योंकि इट इंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, क्योंकि यह राजाओं के हृदय में निवास करती है, राजाओं के हृदय में विराजमान रहती है. और प्रत्येक जितने भी मनुष्य हैं, मानव का तन पाए हैं, सब के अंदर दया का गुण होता है. जिसके अंदर दया नहीं होती है वह नर पशु होता है. और खासकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वाले होते हैं उनके हृदयों में दया अवश्य होनी चाहिए. इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ. दया स्वयं भगवान का दिया हुआ एक गुण होता है. इसको किसी के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता है. इसका कोई लेबोरेटरी नहीं होती है, किसी प्रयोगशाला में मर्सी को उत्पन्न किया जा सकता है. यह नेचुरल होता है, यह प्राकृतिक होता है, यह अपने आप दया का गुण किसी के अंदर होता है. और इस संसार में, इस सांसारिक जगत में
अर्थली पावर डथ देन सो अगेंस्ट गॉड, यह सांसारिक शक्ति भगवान की तरह तब दिखाई देती है, यानी जो राजा है, राजा पृथ्वी पर भगवान के रूप में होता है, और वह वास्तव में भगवान तब दिखाई देता है राजा, जब मर्सी को प्रयोग करते हुए किसी न्याय को वह निर्णय देता है। किसी भी चीज़ में जब चीज़ का वह निर्णय करता है, और निर्णय के समय उसमें दया को देखकर निर्णय करता है, तो वह न्याय ईश्वरीय न्याय होता है, क्योंकि दया का गुण ईश्वरीय होता है। सब कुछ देखते हुए, प्रत्येक पहलू को देखते हुए राजा जब कोई न्याय करता है तो वह ईश्वरीय न्याय होता है। नाउ इट इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। लिसन केयरफुली। मर्सी इज above all these kingly powers. Once again, how to write? Here in the last stanza of the poem, the poet is telling about the qualities of mercy. Mercy is above of all kingly powers or kingly rules, because mercy lives in the hearts of a king. Mercy is divine quality. It is a spiritual quality. It comes itself. It is adopted by God in this earth, upon the earth. When any king gives judgment by using mercy, that justice is like the divine justice. In this way, any decision, any judgment by using mercy, if king declare any kinds of result, that is the godly or divine judgment. In this way, the poem Mercy is the most important poem for your syllabus, and it is a sonnet. Sonnet means 14 lines poem, जो कविताएं 14 लाइन की होती हैं उसको सानेट कहते हैं। और इसका भी एक तरीका होता है, फार्मूला होता है, हाउ टू राइट सानेट। जैसे हम लोग हिंदी में चौपाई पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, उनकी मात्राएं होती हैं चौपाई दोहा की, एक उसका रूल होता है। उसी तरह से सानेट का भी रूल है। विलियम शेक्सपियर का सानेट अलग रूल है, जॉन मिल्टन का अलग है। तो इसमें यह विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, इसमें 4 भाग है। इसमें 4 भाग है, यानी ऊपर जो पंक्तियां होती हैं विलियम शेक्सपियर की, वह 4-4 की 3 स्टैंजा होता है, अंत में 2 लाइन का होता है, जिसको बोलते हैं क्वाट्रेन। इसका फार्मूला है, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका जो फार्मूला है कैसे, हाउ टू राइट द पैटर्न ऑफ विलियम शेक्सपियर सॉनेट, इसको एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में नोट में लिख सकते हैं, द राइम स्कीम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स सॉनेट ए बी सी डी ई एफ जी जी। एक बार फिर सुन लें, इनका जो पैटर्न है सॉनेट लिखने का वह क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी जी, अर्थात यह 14 लाइन हो गया, इसको बोलते हैं सॉनेट। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा अपने बुक के माध्यम से, बुक होगी तो पढ़ लीजिएगा, यदि बुक नहीं है तो इसी जैसे मैं अभी वीडियो बनाया हूँ इसको देख करके पढ़िएगा और इसका लास्ट स्टेंजा का एक्सप्लेन कर लीजिएगा। थैंक यू।